जय श्री राम। जय बाबा नीम करौली की, जय वीर हनुमान की। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे परम पूज्य गुरुदेव नीम करौली बाबा, हमारे प्रभु श्री राम और वीर हनुमान जी के आशीर्वाद से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि हम बार बार यही सोचते हैं कि हमें परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे, हमें बाबा के दर्शन कैसे होंगे, हम कैसे नीम करौली बाबा के दर्शन को कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल हमारे मस्तिष्क में आते हैं, जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते हैं। परंतु आज ये वीडियो आप सभी के सामने अगर आया है तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रभु श्री राम, वीर हनुमान जी और नीम करौली बाबा के दर्शन किस प्रकार से हो सकते हैं। आप सभी ने एक बात को हमेशा सुना होगा कि जो सेवा होती है ना, प्रभु की सेवा, वो हमेशा करनी चाहिए। सेवा कई प्रकार की होती है। एक सेवा होती है जो स्वार्थ के साथ लोग करते हैं, और दूसरी सेवा जो निस्वार्थ करते हैं। आपके द्वारा की हुई उस निस्वार्थ सेवा का फल आपको क्या मिलेगा, ये आपको भी नहीं पता है। जब आप अपने स्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, परमात्मा की सेवा हो, आपके प्रियजन की सेवा हो, आपके बूढ़े बुजुर्ग जो घर में हैं उनकी सेवा हो, या आपका परिवार का कोई भी सदस्य हो जिसकी आप सेवा करते हैं उनकी सेवा हो, अगर आपके अंदर स्वार्थ की भावना है तो वो सेवा अलग ही होती है। और जब आप किसी प्रियजन की, अपने घर में उपस्थित बूढ़े बुजुर्गों की, अपने माता पिता की, अपने भाई बहन की और गरीब असहाय लोगों की जो सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, उसका फल अलग ही होता है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसी से संबंधित बाबा नीम करौली की एक अनन्य भक्ति कहानी मैं आप सभी को सुनाऊंगी। उन्होंने कैसे नीम करौली बाबा जी के आश्रम में रह के सेवा करके, लोगों की सेवा करके उन्होंने बाबा के दर्शन प्राप्त किए। आपको भी बाबा के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, बस आपके मन में भक्ति, श्रद्धा, भाव और निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। जब आप निस्वार्थ भावना से सेवा करेंगे तो परमात्मा आपको दर्शन अवश्य देंगे। तो हम अपने आसपास के लोगों के द्वारा यही सुनते हैं कि हमें हमेशा किसी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो तो हमें सेवा अवश्य करनी चाहिए। हमें परमात्मा की भी सेवा करनी चाहिए। हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे भी अपनी सेवा प्रदान प्रभु को करते हैं, मंदिर वगैरह साफ करके, या वहाँ पर जो पुजारी जी होते हैं उनका सहयोग करके, इस प्रकार से हम उनकी सेवा करते हैं। आपने अपने घर में भी बड़े बुजुर्गों के मुँह से यही बात सुनी होगी कि आपको हमेशा किसी न किसी की सेवा करने का अगर अवसर प्रदान हो तो आप सभी को सेवा अवश्य करनी चाहिए, और परमात्मा की भी सेवा करनी चाहिए। अब सेवा किस प्रकार से आप सभी करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तभी आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, आप नीम करौली बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, आप समस्त प्रकार की उपायों को करते हैं, पर उसमें एक चीज़ खास होती है कि आप किस भावना से करते हैं। आपकी जो भावना होती है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। आज की वीडियो में मैं वो कहानी आप सभी को बताने जा रही हूँ जो आपको भी मजबूर कर देगी निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव नीम करौली बाबा जी के एक गुजरात के शिष्य थे। आप उनको उनके अनन्य भक्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने बाबा जी की सेवा की है, बाबा के भक्तों की कमी नहीं है संसार में। बाबा को पूजने वाले लोगों की कतार लगी हुई है। लोग बाबा को इतना पूजते हैं, मानते हैं, क्योंकि बाबा ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए हैं, उनकी मनोकामना को पूर्ण किया है। लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे अधिक बाबा ने उनको दिया है। इस प्रकार से आप सभी को भी प्राप्त हो सकता है, परंतु मन में, आपके मन और मस्तिष्क में एक ही भावना होनी चाहिए कि आपको परमात्मा के दर्शन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जिस दिन ये भावना आपके मन में आती है उस दिन भगवान आपके हो जाते हैं। जिस दिन आप भगवान को अपने आप को समर्पित करते हैं उस दिन भगवान भी आपको खुद को समर्पित कर देते हैं। तो हम इस कहानी का आरंभ करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव नीम करौली बाबा जी के एक अनन्य भक्त जो गुजरात में रहते थे, उनको बेटियां थीं, उनको बेटे नहीं थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो, परंतु उनको पुत्र नहीं हुए, उनको सिर्फ बेटियां थीं। जब काफ़ी समय निकल गया और उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो वो इस बात से संतुष्ट होके कि मेरी बेटियां ही मेरे भाग्य में हैं, इस बात से संतुष्ट होके भगवान की भक्तिभाव सेवा में लगे रहते थे। एक दिन का समय था कि वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव नीम करौली बाबा जी के वृंदावन धाम में स्थित जो उनका आश्रम है वहाँ पर गए। जब वो उस आश्रम में गए तो उनको उस आश्रम में इतनी शांति प्रदान हुई, उनको इतना आनंद महसूस हुआ उस आश्रम से, उनका जाने का मन ही नहीं हुआ और उन्होंने अपने जीवन
मन में एक बड़ा निर्णय ले लिया कि अब वो इसी आश्रम में रह के बाबा की सेवा करेंगे। बाबा के जो शिष्य रहते हैं वहाँ पे अनन्य भक्त रहते हैं, जो भी वो अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं मंदिर को, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो सेवा प्रदान करेंगे। और वो वहीं पे रहने लगे। वो रसोई में खाना बना के अपनी सेवा प्रदान करते, वहाँ जो उनका आश्रम था वहाँ झाड़ू पोंछा करके अपनी सेवा प्रदान करते। जो भी वो कार्य कर सकते थे वो अपना निस्वार्थ भावना से, उनको कुछ नहीं चाहिए था बाबा से, बस वो निस्वार्थ भावना से बाबा के आश्रम में ठहर कर उनके जो भक्त थे उनके लिए खाना वगैरह बनाने का जो रसोई का कार्य होता था, वो रसोई के कार्य में मदद करते थे। आश्रम में जो कचरा वगैरह होता था उस कचरे को साफ करना, झाड़ू पोंछा लगाना और जो भी अनेक कार्य होते थे वो निस्वार्थ भावना से करने लगे। बहुत समय बीत गया और एक दिन वो बाबा जी के समाधि स्थल के सामने बैठे हुए रो रहे थे। जब एक अनन्य भक्त बाबा की भक्ति में डूब जाता है तो उसकी भावनाएं अश्रुओं से बह के निकलती हैं। जब हम भक्ति में डूब जाते हैं ना तो हमारे मुख से कुछ नहीं निकलता है, हमारी आंखें ही बहुत कुछ बोल देती हैं। बस एक दिन का समय था कि वो बाबा जी के समाधि स्थल पर जाकर बैठ गए और समाधि स्थल के सामने उन्होंने बाबा से कुछ नहीं बोला, बस बाबा जी के समाधि स्थल को देख के उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। तब उन्होंने पाया कि उनके पीछे किसी ने अब उनके कंधे पर हाथ रखा है और उन्होंने महसूस किया, जो वो कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने उस भावना को महसूस किया। और जब पीछे मुड़कर देखा तो हमारे साक्षात नीम करौली बाबा जी कंबल ओढ़े हुए मुस्कुराते हुए खड़े थे और उन्होंने बाबा के दर्शन प्राप्त किए। और ऐसा देखते ही वो अत्यधिक प्रसन्न हुए। उनको बाबा से कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने जैसे ही बाबा के दर्शन किए वो और अत्यधिक भावुक हो गए और बाबा के चरणों में प्रणाम करके मस्तक झुका के गिर गए। ऐसा उनके बार एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। यदि एक बार ऐसा हुआ होता तो हम सभी ये भी कह सकते थे कि वो बाबा की सेवा करते थे, बाबा के मंदिर में रहते थे और अपने आप का जो पूरा समय था वो बाबा के आश्रम में ही देते थे, तो उनका एक ये भ्रम भी हो सकता था। परंतु बाबा ने उनको सिर्फ एक बार नहीं कई बार दर्शन दिए। जब उन्होंने निस्वार्थ भावना से बाबा के आश्रम में जाके अपनी भक्ति भाव से किया, सेवा की, लोगों की मदद की और जितना उनका सामर्थ्य था अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने आश्रम में सेवा का जो दान होता है वो किया और आश्रम के कार्यों में ही लगे रहते थे। लेकिन उनको बाबा से बदले में कुछ भी नहीं चाहिए था। बस वही कारण है जिस कारण से बाबा ने स्वयं उनको एक बार नहीं अनेक बार दर्शन दिए हैं। आप यकीन मानिए, जब इस प्रकार से सेवा का भाव हमारा भगवान के लिए होता है तो भगवान आपके सामने आने के लिए विवश हो जाते हैं। जब आप भगवान के सामने अपने हाथ नहीं फैलाते हैं, जब आप भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं, तब भगवान आपके हृदय की समस्त बातों को, समस्त चिंताओं को अपने आप ही सुन लेते हैं और आपको जो चाहिए होता है वो आपको प्रदान भी करते हैं। जैसे बाबा के अनन्य भक्त ने उनकी सेवा की, उनको कुछ भी बाबा से नहीं चाहिए था, बस उनको बाबा के दर्शन चाहिए थे। वो निस्वार्थ भावना से अपनी सेवा करते गए, अपना समर्पण बाबा को करते गए और वो लोगों की जितनी मदद कर सकते थे उन्होंने की। तो इसी प्रकार से आप सभी को भी भगवान की जो सेवा करनी है वो निस्वार्थ भावना से करनी है। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप किसी स्वार्थ भावना से भगवान को पूजेंगे तो भगवान आप जो भी उनसे मांगेंगे भगवान आपको अवश्य देंगे, लेकिन फिर वो सीमित हो जाता है कि जितना आपने मांगा उतना ही भगवान ने दे दिया। जब आप स्वार्थ भावना से भगवान की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, जो भी उपाय हैं उन उपायों को करेंगे तो आपको सिर्फ एक सीमित चीज़ें मिलेंगी। जो आप भगवान से मांगेंगे भगवान सिर्फ आपको उतना ही देंगे। लेकिन जब आप निस्वार्थ भावना से भगवान की सेवा करते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, राम जी की सेवा करते हैं, तो आपको राम जी, हमारे वीर हनुमान जी, हमारे नीम करौली बाबा आपकी सोच से भी अत्यधिक आपको देते हैं। आपको उसका परिणाम भी पता नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा कोई आपको कितना अत्यधिक फल प्राप्त होने वाला है। भगवान आपको वो समस्त चीज़ें देते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होती हैं और जिनसे आपका भला होता है। तो इस प्रकार से भक्ति होनी चाहिए, भक्ति में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और जब हम किसी की सेवा करते हैं, आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा करते होंगे तो अपने मन में किसी भी लालसा को लेके उनकी सेवा मत करिएगा। आप तो बस उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए अपनी सेवा को करिएगा। फिर आप खुद ही देखिएगा कि जब आप बड़ों की सेवा करते हैं ना तो उस सेवा का भी फल आपको परमात्मा देंगे, क्योंकि वो सेवा आपकी परमात्मा तक पहुंचती है। आपकी निस्वार्थ भाव से किसी भी व्यक्ति के लिए की गई सेवा, आपके घर के सदस्य के लिए की गई सेवा, आपके द्वारा आपके बड़ों के लिए की गई सेवा, आपके छोटों के लिए की गई सेवा, आपके सगे संबंधियों के लिए की गई सेवा, और यदि आप किसी निर्धन
की सेवा करते हैं, जो असहाय है, जिसे आपकी सेवा की अत्यधिक ज़रूरत है, अगर वो आपके सामने आ खड़ा हो तो आप सभी को उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। कभी किसी की सेवा करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आपका जितना सामर्थ्य हो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करेंगे ना, फिर भगवान आपको उससे भी अत्यधिक सामर्थ्य प्रदान करेंगे, क्योंकि जो सेवा होती है वो भगवान के पास पहुँचेगी। और जिस भी व्यक्ति की आप सेवा करेंगे, जब उसका आपकी सेवा से कल्याण होगा तो उसके हृदय से आपके लिए आशीर्वाद ही निकलेगा, और जो आशीर्वाद आप सभी के लिए बहुत ही फलदायक होगा। जब आपके ऊपर आपत्ति विपत्ति आती है ना, जब बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं एक छोटी सी दुर्घटना बन के निकल जाती हैं, तो आप सभी याद रखना, ये आपका वही आशीर्वाद था जब आपने किसी असहाय, किसी निर्धन, जिसको आपकी सेवा की ज़रूरत थी और आपने उस समय उसकी सेवा प्रदान की थी, और उस समय उसके मुख से, उसकी वाणी से आपके लिए जो आशीर्वाद निकला था, वो आशीर्वाद आज आपको एक बड़े हादसे की जगह एक छोटी सी दुर्घटना के रूप में निकाल के ले जाता है। इस प्रकार से आपको आपके द्वारा की गई सेवा का फल प्राप्त होता है। और जब आप निस्वार्थ भाव से अपनी किसी की भी सेवा करते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं, यदि आप भी नीम करौली बाबा की दर्शन करना चाहते हैं और उनको चाहते हैं कि वो आपके स्वप्न में आए, वो आपको दर्शन दें और उनकी कृपा आप सभी को प्राप्त हो, तो आज से इसी क्षण से आप सभी निश्चित कर लीजिए कि अब जब आप बाबा की भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो उनसे कुछ मांगने के लिए नहीं, बस उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए सेवा करेंगे। क्योंकि जब आप उनके निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो भगवान आपको वो तो स्वयं ही दे देंगे जो आपको चाहिए होगा, और जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी आपको भगवान देंगे, आपकी सेवा से प्रसन्न होंगे। इसलिए भगवान की भक्ति में लगे रहिए, प्रभु श्री राम के गुण गाते रहिए, हनुमान जी के जयकारे लगाते रहिए, नीम करौली बाबा की सेवा करो, उनके निस्वार्थ भाव से उनके दर्शन करने के लिए प्रार्थना करो, और बस प्रभु के गुण गाओ। इस संसार में कुछ भी नहीं है भगवान के अलावा, इसलिए भगवान के गुण गाओ और भगवान की सेवा करते रहो, राम राम जपते रहो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। तो आप सभी भी निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करिए, बाबा का आशीर्वाद पाइए, और इस प्रकार से जब आप सेवा करेंगे तो परमात्मा आपको स्वयं ही सब कुछ दे देंगे, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बस इस बात को हमेशा याद रखना कि जब आप किसी निस्वार्थ भावना से आप भगवान की सेवा करेंगे ना, तो फिर आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान को स्वयं पता होगा कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और भगवान आपको वही प्रदान करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, जिससे आपका भला होगा। इस प्रकार से भगवान की सेवा करिए, प्रभु का गुण गाते रहिए। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। हमारी अगली वीडियो को देखना ना भूलें। जय श्री राम, जय वीर हनुमान की, जय बाबा नीम करौली की।